स्टॉक्स में अगर थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन रेगुलर इनकम अगर आपको चाहिए कि हाँ हर महीने कुछ पैसा कमाना है, तो ETF से बेहतर आपके लिए कोई नहीं है। बस उसका नियम यही है, हर डिप पे उसको खरीदना है और जैसे ही 5-10% हो जाए आपको बाहर निकल जाना है। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया से, चाहे जिस रेट में मिल रहा हो, महंगा हो, मिल रहा हो, सस्ता, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हर जब रेड हो मार्केट 1% आपको बाय करना है। फिर का ETF, ये म्यूचुअल फंड से बहुत ही जो है ना कि आसान है और इस लिक्विडिटी इसमें होती है कि ताकि आप जल्दी से जल्दी इससे निकल सकते हैं। ये जिस तरह स्टॉक ट्रेड करता है उसी प्रकार ये ट्रेड करता है। यह है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक्सचेंज पे जो फंड हमारा है वो ट्रेड कर रहा है, उसी को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक फंड, मुफ्त फंड, मान लीजिए कि 500 करोड़ रुपया या 5000 करोड़ रुपया, कुछ भी पैसे को जो है उससे एक बार परचेज किया जाता है। कुछ कंपनियां, उसे शेयर खरीदा जाता है धीरे धीरे करके, और उसके बाद उसी को जो है ना कि एक टुकड़े में, जिस तरह शेयर का टुकड़ा होता है ना, तो उसी में इसको विभाजित कर देती है और उसका दाम हो जाता है। मान लीजिए इसका दाम हो गया 200 रुपया, या किसी का दाम हो गया IT सेक्टर का मान लीजिए 30 रुपया। अब वो जो 1000 करोड़ रुपये का जो था उसको टुकड़े में विभाजित किया। अब जिस प्रकार जो कंपनियां उसमें शामिल हैं, मतलब 20 हो, 25 हो, 30 हो, वो जिस तरह से परफॉर्म करती है तो उसी प्रकार ये टुकड़ा भी उसी तरह बढ़ते रहता है। ठीक है, तो अगर हमारा इंडेक्स फंड है तो हम मान लीजिए इंडेक्स फंड में निवेश किए हैं, तो वो जिस तरह यानी कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है, हमारा इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 या जिसका भी हम लोग लिए हो, निफ्टी 20 ले सकते हैं, निफ्टी 50 ले सकते हैं, जूनियर 20 ले सकते हैं, कुछ भी IT इंडेक्स ले सकते हैं, ETF, तो वो जिस तरह ग्रो करेगा वो भी करेगा। इसमें क्या होता है फ़ायदा कि आप जब चाहे जितना चाहे आप पैसा ऐड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें टेंशन नहीं होता है म्यूचुअल फंड की तरह कि हमको भाई इतना दिन तक रुकना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। तो इस सब में निवेश करने का एक तरीका होता है, उसी को आगे आगे आपको सीखना है। अब आपको चलते हैं कि ETF के बारे में समझाने के लिए। ETF में क्या होता है, उसी प्रकार जिस तरह शेयर खरीदते हैं उसमें आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि ये शेयर की तरह ही ETF लिखिएगा। तो इसमें आप मान लीजिए बैंक 20 लिखें, ठीक है, बैंक 20 लिखें। उसी तरह बहुत सा कंपनी का ETF है, ऐसा नहीं कि HDFC आपका भी, एक्सिस बैंक का भी है, सबका है। आप जिसका भी परचेज कर सकते हैं। तो जिसमें लिक्विडिटी हो, यानी बाय सेल बराबर अच्छा मात्रा में हो रहा हो, उसी में आप जाइए। तो हम रिकमेंड्स करेंगे कि बैंक 20, निप्पॉन इंडिया का जो है उसको निप्पॉन 20 बोला जाता है ETF। तो ये ETF बैंक 20 यानी कि आपको करना है, या निफ्टी 50 के यानी ETF लेना है, यानी इसी में से कोई भी ETF आप उसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको खरीदने का क्या प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि बाजार में जिस दिन गिरावट हो, बाजार में जिस दिन गिरावट हो, मान लीजिए 1% टूटा, ठीक है, निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 जो है 1% टूटता है, तो जो है ना उस दिन हमको, अगर हम 1 लाख रुपये उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है कि इसको 1 लाख रुपये को 5 टुकड़े में पहले विभाजित करना है कि हमको 5000 रुपया या 10,000 रुपये का जो प्राइस उसका चल रहा हो उस समय उसको बाय करना है। 1 लाख रुपये का बाय नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको परचेज करने के बाद अब ये जो है मार्केट दूसरे दिन भी तो नहीं गिरेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हमें उस दिन नहीं खरीदना है इसको। 1 लाख है मेरे पास, लेकिन हम उसको पूरा का पूरा उसमें अभी नहीं डालेंगे। अब फिर जिस दिन अगर वो 0.7% अगर ये टूटता है, तो उस दिन जाके हम फिर उसका यानी कि 5 से 10% हम उसमें बाय करेंगे। अगर 2% टूटता है तो 5 से 10% फिर बाय करेंगे। इस प्रकार जब जब यानी कि रेड हो मार्केट, उस दिन ही बाय करना है। ग्रीन में चाहे 2 दिन बढ़ते चला गया तो हमको कुछ नहीं करना है कि भाग मौका छूट गया, अभी ये बाय 20 से 30 से 35 हो गया, हम इसको बाय करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब जब गिरावट सिर्फ होगी, लाल होगा, उस दिन बाय करना है। जिस दिन आपका लाल 20 दिन तक हुआ और सारा पैसा आपका चला गया उसमें, उसके बाद आपको वेट करना है। इसमें क्या नियम है, आपको 5 से 10% तक, ठीक है, जैसे ही आपका पोर्टफोलियो दिखे, आपको टोटल जो है ना कि ये जो ETF जो है आपको बेच लेना है। स्टॉक्स में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक में पोटेंशियल इससे ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जो ये निफ्टी 20 है तो उसमें 50 कंपनियों में हमारा पैसा लगा हुआ है। अब उस 50 कंपनी हमको देखने का भी ज़रूरत नहीं है, इसमें बस डेली सिर्फ 2-4 मिनट देखना है कि भाई कौन सा हरा है कौन सा लाल है। अब उसी अगर हरा है तो हमको कुछ नहीं करना है, लाल है तो हमको जो है उसमें ऐड करना है पैसा।
और बेचना कब है, जब ये 10% से ऊपर हो और ग्रीन में हो, ठीक है, मार्केट जो है ग्रीन में हो, हमारा ETF भी ग्रीन हो, उस दिन हमारा 10 से प्लस हो गया, हमको जो है ना उससे एग्जिट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि उस पैसे को फिर अगले दिन अगर मार्केट गिरता है तो उसी प्रकार 5-5 हज़ार रुपया करके फिर हमको, ठीक है, 5 के हमको निवेश करना स्टार्ट कर देना। ये नहीं देखना है कि हम 32 में खरीदे तो 35 चल रहा है, ऐसा नहीं है। जब आपको जो रेट में मिले, अगर 1% का गिरावट हो, उस समय उसी प्रक्रिया के आधार पे हर बार कीजिए, तो ये ETF आपको जो है ना अच्छा खासा रिटर्न हर महीने बना के देगा। 5 से 6% गारंटेड आपको रिटर्न बना के देगा। अगर आप ये 5-6% जो है ना क्या FD में जो है साल में चाहते हैं तो आप टेंशन नहीं लेने, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि वो आपको उस तरह यानी कि आपका यानी कि ग्रोथ नहीं हो सकता। जो आप आशा किए, जो सपने देखें वो पूरे नहीं होंगे, ठीक है। आप स्टॉक्स में अगर थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन रेगुलर इनकम अगर आपको चाहिए कि हाँ हर महीने कुछ पैसा कमाना है, तो ETF से बेहतर आपके लिए कोई नहीं है। बस उसका नियम यही है, हर डिप पे उसको खरीदना है, फिर हरा है तो हमको कुछ नहीं करना है, फिर जब रेड हुआ तब फिर हमको बाय करना है। चाहे रेट 30 रुपये में खरीदे तो 32 क्यों ना हो, उसमें भी हमको खरीदना है। क्लियर है, ठीक है। स्टॉक्स में जो है हमको यानी कि सबसे बेहतर रिटर्न मिलता है, और जो हम FD में यूज करते हैं, ये कंपनी का बॉन्ड्स ये खरीदती है FD से, सरकार इससे कुछ स्टॉक्स भी खरीदता है, बहुत कुछ खरीदता है, और उसी के माध्यम से जो पैसा हमें आता है वही हमको फिक्स रिटर्न मिलता है। मान लीजिए ये 20% कमाया और हमको 7% दिया, तो भी ये प्रॉफिट में रहा। यानी कि सभी जो है किसी न किसी कंपनी का या तो बॉन्ड खरीद रही है, ठीक है, कंपनी में अधिकार कहाँ, कंपनी भी बोलती है कि अगर हमसे खरीदते हैं तो हमको चलो फिक्स आपको 10% देंगे, और ये आपको 7% बोल दिया, चलो इसको तब पर भी इस कंपनी को फ़ायदा है, चाहे कोई भी बैंक हो। सारा बैंक जो है यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सब बैंक जो है ना वहाँ बिजनेस करती है, आपका पैसा यहाँ ट्रेड होता है, ठीक है। और कंपनी का बिजनेस तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा ही पैसा दूसरे को दिया जाता है, उससे जो बढ़ोतरी होती है वो बैंक बढ़ते चला जाता है। और सब कंपनी का शेयर आपको स्टॉक HDFC बैंक हो, SBI हो या किसी का भी हो, शेयर आपको मिल जाएगा इसमें, और सब कंपनी का ETF में मिल जाएगा। तो इसीलिए अब आपको निर्णय करना है कि आपको किस एसेट क्लास में निवेश करना है, स्टॉक्स में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, या डीमेट अकाउंट खोल के यानी कि सारा काम हो जाएगा। या अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF, बॉन्ड सब कुछ आप खरीद सकते हैं। ETF में आपको गोल्ड बीस भी मिलेगा कि आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं, और गोल्ड अगर हम बाज़ार से खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको मेकिंग चार्ज सब देना पड़ता है। यहाँ से अगर खरीदते हैं तो जब चाहे कि बाज़ार में बहुत तेज़ी है तो आप उस समय अपना अगर नीचे खरीदें तो आप उसको बेच के निकल सकते हैं। फिर बाज़ार में गिरावट होगा, धीरे धीरे करके वही प्रक्रिया है, थोड़ा थोड़ा रुपया करके आपको उसको ऐड करते जाना है रेट में। तो फिर जब यानी गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो फिर उसको बेच लेना है। इस तरह क्या होगा कि आपको मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, कहीं टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, आपका पैसा सिक्योर, सुरक्षित और बेहतर यानी कि विकल्प है। जिस तरह गोल्ड बढ़ता है उसी तरह ETF गोल्ड भी बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए ETF का विकल्प बनाइए, म्यूचुअल फंड से बेहतर स्कीम है, यानी कि बेहतर है ये, क्योंकि इसको तुरंत हम बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड को तुरंत बेचने में परेशानी ये है कि हमको जो है ना कि यानी कि बहुत सा लॉकिंग पीरियड होता है, जिसके कारण थोड़ा परेशानी होती है, और वो फिक्स होता है कि इतना इस कंपनी में हम डालेंगे। और निफ्टी 50 और ETF में क्या परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी यानी कि ब्लू चिप कंपनी का अगर हम लिए हैं तो ब्लू चिप में ही सारा पैसा लगा हुआ है। अगर वो गिरता है तो स्लो और बढ़ता भी तो है स्लो, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है निफ्टी 50 में तो उससे एक कंपनी निकाल देती है, ठीक है। तो मेरा ETF का भी मान लीजिए वो कंपनी निकल गया तो हमें किस बात का परेशानी है, ठीक है। इसी के साथ ही ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब आप पे निर्णय है कि आप किस एसेट क्लास में निवेश करना चाहते हैं। धन्यवाद।